नमस्कार। 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में कारोबारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। इसमें सिर और चेहरे के साथ शरीर के दूसरे हिस्सों में चोट के गंभीर निशान हैं। 27 सितंबर को गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत हुई थी। सीएम योगी आज मनीष की पत्नी मीनाक्षी से कानपुर में मुलाकात करने वाले हैं। इसमें मीनाक्षी 50 लाख का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, आरोपी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर सकती हैं। वहीं मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कल मीनाक्षी गुप्ता से प्रियंका गांधी ने फोन पर बातचीत की थी, तो आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर में मीनाक्षी के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। और इधर परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने कहा है कि मेरे पति की मौत की सीबीआई जांच हो। मेरे पति की पीटकर हत्या की गई। मेरे पति का इलाज कराने की बात झूठी है। सीएम से मुलाकात में रखूंगी अपनी मांगें। सीएम से मुलाकात के बाद ही अन्न खाऊंगी, ये बात यहां पर कह रही हैं। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। बड़ी खबर इस वक्त, सीएम से मुलाकात के बाद ही अन्न खाऊंगी। केस के लिए ज़रूरत है, जैसे कि सीबीआई की जांच हो, केस यहाँ पे ट्रांसफ़र हो। मेरी अब जो पारिवारिक ज़रूरत है, मैं कहाँ से कहाँ नौकरी ढूंढूंगी, क्या करूँगी, क्योंकि हमारा जो करने वाला था वो जा चुके हैं। ऐसे करके कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हैं जिस पे हम उनके बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने पहले भी आपने कहा कि मैंने अन्य जल दिया था, अब आप किस तरीके से क्या? पहले मैंने जब मुझे पति की मौत की सूचना मिली तो मुझे ये पता हो गया था कि पुलिस के द्वारा हत्या की गई है, बट उनके दोस्तों के जरिए पता हुआ था। लेकिन तभी मैंने सोच लिया मैं अन्न त्याग दूंगी जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। वहाँ मैं पहुँची तो उनके लिए कोई भी कुछ भी नहीं किया गया था। मैंने उनकी बॉडी देखी तो बॉडी देखने के बाद मुझे बहुत आक्रोश आया। उसका मेन प्रॉब्लम ये था कि मुझसे ये कहा गया था कि पति का इलाज कराया गया है, बट पति का कहीं पे भी कुछ भी इलाज नहीं हुआ था। एक जगह भी दवाई, इंजेक्शन, ऐसा कोई भी निशान नहीं था। ये बहुत एक बड़ी मेरे लिए वहाँ पे व्याकुल करने देने वाली घटना थी, क्योंकि अब आप कब तक अन्न नहीं ग्रहण करेंगे? मैं जब तक सीएम जी से मिल नहीं लूँगी और उनसे अपनी बातों को रख नहीं लूँगी, तब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूँगी। आज जब वो सीएम से मिलेंगी तो वो अपनी तमाम मांगों को सामने रखेंगी और उनको अवगत कराएंगी कि किस तरीके से गोरखपुर में भी उनके साथ जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें एसएसपी और डीएम दिखाई दे रहे हैं, उन पर भी एक कार्रवाई की मांग करेंगी। उन पर भी ये बात करेंगी कि किस तरीके से इन पर दबाव बनाया गया था। तो कुल मिला के आज इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, जब जा कर के ये अपनी बातों को कहेंगी। और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक मुलाकात नहीं होती है तब तक ये अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। कानपुर से न्यूज़ 18 के लिए। और बातचीत करने के लिए दो हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से हमारे साथ लाइव है और अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमित के पास चलेंगे। अमित, मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार मुलाकात करेगा, कितने बजे मुलाकात होगी और क्या स्थिति इस वक्त वहां मौके पर आप देख रहे हैं? आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 इसकी बारीकी को समझ रहा है, इसकी जो गंभीरता को इसने समझा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इसकी परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने ब्रूटल डेथ की है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जहां एक और 10 लाख के मुआवजे की घोषणा कर दी गई थी, 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए, जेएन सिंह को तत्काल प्रभाव में सस्पेंड कर दिया गया और उसमें जांच के आदेश दे दिए गए। एक सीओ को जांच दी गई है 3 दिन के अंदर सबमिट करने के। इन सब के अलावा अगर कानपुर की बात की जाए तो पीड़ित परिवार का रो रो के बुरा हाल है। और अगर बात की जाए क्रिमेशन की तो सुबह 4:45 बजे के आसपास उनके फैमिली के मेंबर्स ने क्रिमेशन किया, क्योंकि कल सुबह बॉडी आ चुकी थी 8:50 पर, क्योंकि गर्मी का टाइम है, बर्फ के क्यूब्स लगाने के बाद भी बॉडी कहीं ना कहीं फ्रीट आउट हो रही थी। तो परिजनों ने इस चीज का, और जहां तक मुख्यमंत्री से मिलने की बात है, मुख्यमंत्री कानपुर में 12:53 पर हेलीपैड पे आएंगे। जो हमारे सूत्र बताते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों ने 5 सदस्यों को अनुमति दी, जिसमें उनकी वाइफ, उनका छोटा बेटा, उनके फैमिली के 3 अन्य मेंबर्स भी साथ रहेंगे, जिनको पुलिस लाइन के हेलीपैड पे उनसे मुलाकात कराई जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से उनकी अब पहले मांग थी कानपुर पुलिस से हो, बाद में कहने की सीबीआई से इसकी जांच हो।
और सीबीआई की जांच के लिए जिलाधिकारी एंटाइटल्ड नहीं थे कोई इसी प्रकार के एश्योरेंस देने को। जिस 50 लाख रुपए की बात कर रही थी, जिलाधिकारी के पास जो निर्देश थे वो 10 लाख के थे, इसलिए उसमें भी ऐसा। और तीसरी और अहम बात जो उस महिला ने कही, उसका एक कहना था कि मुझे मेरी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, जो जिलाधिकारी कहने में असमर्थ है। यानी कि असीम अरुण और जिलाधिकारी जो वहां मौजूद थे विशाख जी नैयर, इन तीनों ने तीनों बातों को कहा हम आपकी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री 12:53 के आसपास आएंगे। उस दौरान बिल्कुल बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। रामगोपाल हमारे साथ है। रामगोपाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, उसमें भी चोटों के निशान की पुष्टि हुई है और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार, जो व्यापारी की पत्नी है, वो अफसरों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। बिल्कुल, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ है कि जो मनीष गुप्ता व्यापारी है उसकी मौत चोट लगने के कारण ही हुई है। हालांकि जो पुलिस पहले ये दावा कर रही थी कि वो नशे में थे और गिर गए, उसके बाद उनको चोट लगी, ये थ्योरी पूरी तरीके से अब फेल हो रही है। उनका जो वीडियो बयान जारी होता है उसमें उनके बयान से ये प्रतीत होता है कि जो उस वक्त घटनाक्रम हुई थी उसमें यही लोग, मृतक और उसके दोस्त ही आरोपी हैं। उनकी जाँच की जा रही है, वो गोरखपुर क्यों आए हैं, किस लिए आए थे, कितने दिनों के लिए आए थे, इन सारी चीज़ों की वो जांच करना चाह रहे थे। तो शुरू से ही इस मामले में जिले के कप्तान की जो भूमिका है वो सवालों के घेरे में है। और साथ ही जो 6 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में सस्पेंड किए गए थे, परिजनों की तरफ से 6 लोगों पे आरोप भी लगाया गया था, लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो मुकदमा सिर्फ 3 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। तो कुल मिला के इस पूरे मामले में अधिकारियों की तरफ से, जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से लिपापोती करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अब जो है धीरे धीरे अमित भी हमारे साथ है। अमित, अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं कानपुर, क्या अपडेट उनके बारे में मिल पा रहा है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव लगभग 9:10 के आसपास अपने आवास लखनऊ से चले हैं और जो हमारे सोर्सेज बताते हैं 11:10 के आसपास वो इसी क्षेत्र में जहां उनका घर है उन पीड़ित परिजनों से मिलेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे कल अखिलेश जी की बात भी हुई थी, अखिलेश यादव की, और उसके बाद अखिलेश यादव उनसे बात भी करेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा हम सीबीआई की मांग भी अखिलेश से करेंगे, शायद वो इस बात को भूल गए कि सरकार इसके निर्देश देती ना कि, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता बता रहे हैं, तो लगभग 20 से 25 मिनट में अखिलेश यादव वहां पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए। रामगोपाल, आप भी आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रामगोपाल और अमित गंजू हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और न्यूज़ 18 लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी का जिस तरीके से पूरा मामला निकल करके सामने आया, इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आपको बता दें कि मीनाक्षी गुप्ता के घर पहुंच गए हैं, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। घर के बाहर वहां पर पहुंच गए हैं, धक्का मुक्की वहां पर हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप देखिए, एसपी कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पुलिस की धक्का मुक्की हुई है। ये तस्वीरें कानपुर की मनीष गुप्ता के घर के बाहर ये लोग जमा हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कानपुर में कारोबारी की मौत के मामले में समाजवादी पार्टी के लोग घर के बाहर पहुंच गए। कुछ देर में अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचने हैं और ये धक्का मुक्की की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सौरभ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, क्या स्थिति इस वक्त है? धक्का मुक्की की नौबत क्यों आई है? दरअसल जो पुलिस है उसका ये कहना था कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनसे मिलवाने के लिए पुलिस महिला को लेकर जा रही थी। मृतक की जो पत्नी है मीनाक्षी, उनको ले जाने के लिए यहाँ से लेकर निकली थी। उसके बाद लगातार जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे और स्थानीय दोनों विधायक थे वो मौके पर आ गए और उन्होंने जो है इस बात की मांग की कि पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी, उसके बाद ही पुलिस को ले जाने दिया जाएगा। इस दौरान दोनों में जबरदस्त धक्का मुक्की हुई और पीछे आप देख सकते हैं, तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, आपको टोपियां नजर आ रही होंगी। लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ पर एकत्रित है और बता रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में, बस चंद मिनटों में, ये बात का दावा किया जा रहा है कि चंद मिनटों में अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भीड़ है, ये पुलिस जो है उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित। बिल्कुल, तो सौरभ हमारे संवाददाता वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए। सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमिताभ जी, ये बताइए, पत्नी को जाने नहीं दिया गया, क्या पूरा विरोध किस तरीके से झड़प हुई थी? देखिए, ये पुलिस और ये सरकार लगातार हत्या के आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ खुद हत्यारों के साथ में खड़े हैं। उनके जिले की पुलिस ने उनके जिले में हमारे बेटे की हत्या करी है। आज जबरिया मामले को दबाना चाहते हैं, धमका रहे हैं। सुबह 4 बजे
तो यहां पर लगातार किस तरीके से अब विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश की है। विपक्ष लगातार पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। सौरभ, किस तरीके की स्थिति है? अखिलेश यादव कितनी देर में वहां पर पहुंचेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? जा रहा है कि चंद मिनट मुश्किल से 5 से 7 मिनट में अखिलेश यादव यहां पर आ जाएंगे, जिसके लिए देख सकते हैं कि दीवार से सटे हुए कार्यकर्ता और विधायक किनारे कर दिए गए, सड़क मार्ग को साफ किया गया और पीछे से देखिए आ चुके हैं। और ये अखिलेश यादव कुछ ही देर में ये अखिलेश यादव की सिक्योरिटी का अखिलेश आ चुका है। अनुपम बने रहेंगे अगर तो कुछ ही देर में अखिलेश का आपको अखिलेश भी यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। उनकी गाड़ियों का काफिला आ चुका है, ये बताया जा रहा है। उनकी सिक्योरिटी अंदर आ गई है और कुछ देर में बता रहे हैं कि गाड़ियों का जो काफिला है अनुपम वो भी आने वाला है। और ये पूरी रोड पर देख सकते हैं कि आप भारी भीड़ है, पुलिस फोर्स है। सौरभ, बिल्कुल वो तस्वीरें आप हम तक पहुंचाइए, आप साइड में हो जाइए, तस्वीरें हम तक पहुंचाइए, क्या स्थिति वहां पर है? गाड़ियों के काफिले के लिए जगह बनाई जा रही है लगातार। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों के काफिले की जो जगह बनाई जा रही है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हैं, पुलिस यहाँ पर एकत्रित है। और यहाँ से बताया जा रहा है इसी मार्ग से कुछ ही देर में अखिलेश की गाड़ी खुलेगी और अखिलेश यहाँ पर अंदर आएंगे। और ये पीछे देख सकते हैं आप कि कार्यकर्ता जो है वो बेहद अपने नेता के आने के लिए यहाँ पर एकत्रित है। उनका कहना है कि वो किसी भी हाल में मीनाक्षी को पहले जाने नहीं देंगे। हालांकि मीनाक्षी ने एक अपील जरूर की है, जो मतलब तौर पर अपील की है। अब आप राजनीति के तौर से जो न्याय की बात है, हम योगी जी से मिलने जा रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर गेट पर बैठे हुए हैं और अखिलेश का काफिला आ गया है। अनुपम, काफिला आ चुका है, बताया जा रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें अखिलेश यादव का काफिला पहुंच गया है मीनाक्षी गुप्ता के घर पर। ये तस्वीरें इस वक्त हमारे संवाददाता हमें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है। सौरभ, दिखाइए तस्वीरें जरा। अनुपम, आप देख सकते हैं पीछे फील्ड आ गई है और ये गाड़ियों का जो काफिला है पीछे आ गई है और ये गाड़ियों का जो काफिला है पीछे फील्ड आ चुकी है और यहाँ पर गाड़ियों का काफिला आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि इस गाड़ियों का काफिले के साथ सिक्योरिटी बाहर आ गई सुरक्षा के लिहाज से। और पीछे की गाड़ी में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद पहुंचे हुए बैठे हुए हैं और हम कोशिश करते हैं वहां तक जाने की, लगातार हम उसको कोशिश कर रहे हैं आने की। और उस गाड़ी के करीब जाने की अखिलेश जी पीछे वाली गाड़ी में यहाँ पर देखिए कि पीछे की गाड़ी में अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। अनुपम, ये वो गाड़ी है जिसको बताया जा रहा है कि अखिलेश जी बैठे हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी जो है वो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुलिस जो है उसको दूर कर रही है। अखिलेश जी किस गाड़ी, ये देख सकते हैं आप एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 पर कि अखिलेश जी इस गाड़ी में मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर ये देखिए अखिलेश यादव, अखिलेश जी बुला रहे अखिलेश जी गाड़ी में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव का काफिला पहुंच गया है। भारी सुरक्षा बल के बीच अखिलेश का काफिला पहुंच गया है और अकेले गाड़ी में अखिलेश सवार हैं। और कुछ देर के बाद ये भी बताया जा रहा है ये अखिलेश यादव यहाँ से उतर करके उसके घर के अंदर ये देखिए अखिलेश की गाड़ी के साथ न्यूज़ 18 लगातार मौजूद है। न्यूज़ 18 लगातार अखिलेश की गाड़ी के साथ ये चल रहा है। ये गाड़ी के अंदर अखिलेश जी खिड़की को छोड़ अगले सर सीधा बोलेंगे। अभी नहीं पहले अखिलेश जी ने अभी बात करने से फिलहाल देख सकते हैं अनुपम मना कर दिया है। हेलो जी सौरभ, बताइए। आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कहा कि अभी थोड़ी देर में बातचीत करेंगे, हम वो दृश्य दिखा रहे हैं। निश्चित तौर से ये अखिलेश की गाड़ी है और न्यूज़ 18 अखिलेश की गाड़ी के साथ है। आप देख सकते हैं, इधर से आइए कैमरामैन प्लीज इधर से आइए। मैं कैमरामैन को देख रहा हूँ कि ये देखिए इस गाड़ी के अंदर अखिलेश जी जा रहे हैं और इस गाड़ी के अंदर अखिलेश जी बैठे हैं। अखिलेश जी का जैसे कहना है कि कुछ और वो गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए हैं अखिलेश जी, उनका ये साफ तौर पर एक लाइन में कहना है कि कुछ ही देर में वो यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ मिलने के बाद परिजनों से मिलेंगे। मृतक के परिजनों के घर के दरवाजे को खोला जाएगा और यहाँ पर एकदम एक तरीके से देख सकते हैं कि आप ये हम मृतक के घर के बाहर पहुंच रहे हैं। अनुपम, आपको बता दें कि मृतक के घर के बाहर न्यूज़ 18 पहुंचने वाला है, जहां से अखिलेश यादव अंदर जाएंगे। उनके घर के अंदर हम लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने नेता के लिए लगातार भागदौड़ कर रहे हैं और देख सकते हैं कि कुछ ही देर में बस ये गाड़ी जो है उनकी गली के सामने आ चुकी है। मृतक मनीष जो प्रॉपर्टी डीलर थे, उनके घर के सामने ये गाड़ी पहुंच चुकी है और
गाड़ी पहुंचने के बाद अब यहाँ पर अखिलेश जी के आने की बात सामने आ रही है और हम लोग यहाँ पर मृतक के घर के बाहर अनुपम न्यूज़ 18 अंदर ही है, 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 हम लोग अंदर ही है, भाग नहीं रहे हैं। अरे मृतक के घर के बाहर पीछे चले जाने देते वहां तक, वहां सब कैमरामैन तो सौरभ हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं जो बता रहे हैं। सौरभ, तस्वीरें आप हम तक पहुंचाते रहिए। के घर के बाहर एक जमावड़ा लगा हुआ है जहाँ से अखिलेश को जाना है और लगातार ये मृतक का घर है। हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि स्थानीय जो नेता है वो मृतक के घर के छत पर खड़े हुए हैं, नीचे सफाइये खड़े हुए हैं और अखिलेश जी कुछ देर के बाद सुरक्षा के लिहाज से उनको घेरे में यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद वो मृतक के घर के अंदर जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अखिलेश के आने से पहले विधायक आ चुके हैं अंदर, पुलिस फोर्स लगा दी गई है, गैलरी बना दी गई, सेफ साइड बनाया गया है जहाँ से उनको अंदर लाया जाएगा। अखिलेश यादव अंदर आएंगे, मृतक मीनाक्षी से बातचीत करेंगे, उनका हाथ जानेंगे, किसी को बात सुनेंगे। यहाँ पर ये अखिलेश यादव आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। खुलवाने को लेकर के अखिलेश यादव, अखिलेश जी, अखिलेश भैया, अखिलेश जी, भाई आगे आओ। तो अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं, घर के अंदर पहुंच गए हैं। वो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे। सौरभ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जो वहां से हमें अपडेट दे रहे थे। अखिलेश यादव मनीष गुप्ता के घर यहां पर पहुंच गए हैं। उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए अखिलेश यादव पहुंच गए। उनके घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पुलिस और प्रशासन का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है, क्योंकि इसके बाद अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद वहां पर ये परिवार जाएगा योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कानपुर के दौरे पर आ रहे हैं। और ऐसे में अब सियासत इस पूरे मसले पर शुरू हो गई है। कल प्रियंका गांधी ने फोन पर बातचीत की थी मीनाक्षी से और आज यहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव वहां पर पहुंच गए हैं और मनीष गुप्ता के घर के अंदर इस वक्त अखिलेश यादव मौजूद हैं और परिवार के लोगों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से सबसे पहले इन तस्वीरों को हम आपको पहुंचा रहे हैं। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, अखिलेश यादव अंदर हैं, बातचीत चल रही होगी परिवार के लोगों के साथ। इसके बाद ये परिवार मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए निकलेगा। जी बिल्कुल, यही बात सामने आई है कि अखिलेश अंदर जा रहे हैं, अंदर पहुंच रहे हैं और अंदर पहुंच चुके हैं और उनके घर पर जब उनकी पत्नी से बात हो जाएगी, हालांकि कुछ देर पहले जो पत्नी ने अपील की थी कि स्थानीय नेता यहाँ पर नारेबाजी न करें, लेकिन मैं अखिलेश जी से मिलूंगी और अपनी बात जरूर उनको बताऊंगी। तो उसके बाद अब अखिलेश जी से जो बातचीत का दौर है वो लगातार जारी है। अखिलेश जी अंदर हैं और ये देखना होगा कि कितनी देर तक ये पूरी घटना की जानकारी लेते हैं और उसके बाद बाहर निकल करके उन्होंने कहा है कि मीडिया से जरूर बात करेंगे अखिलेश जी ने और फिलहाल वो अपना दर्द बयां करेंगी, जैसा कि उन्होंने पहले भी न्यूज़ 18 से बताया था कि उनके साथ जिस तरीके से जो घटना हुई है, जो पूरा पहलू रहा है, जो पल पल की जानकारियां रही हैं, उसको वो शेयर करेंगी कि आखिरकार किस तरीके से गोरखपुर वो पहुंची थी, क्या क्या हुआ था, ये पूरी बात को शेयर करेंगी। और इसके बाद जब अखिलेश से पूरी बात हो जाएगी तो फिर वो बाहर निकल करके आएंगी। ठीक बगल में आइए। अखिलेश यादव इस समय जो घर के अंदर मौजूद है, ये पीछे हमारे उनका घर है अनुपम, जहाँ पर अखिलेश यादव मौजूद है और अभी वार्ता जो है वो इसी बिंदु पर जारी है कि किस तरीके से उनके पति की मौत हुई थी, क्या क्या इस मामले में लापरवाहियां सामने आई, किस तरीके से पुलिसकर्मियों पर हत्या का जो आरोप था वो उन्होंने लगाया। तो ये सारी बातों को वो अखिलेश जी से करेंगे और अखिलेश और पत्नी की वार्ता फिलहाल जारी है अनुपम। बिल्कुल, जिस तरीके से अब इसके बाद मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री के लिए जाना, तो क्या प्रशासन के लोग वहां पर इनको मुख्यमंत्री के पास लेके जाएंगे? इसके बाद अब आगे क्या रहेगा?
हम देखिए इस पूरी मामले में डीसीपी जो वेस्ट है, डीसीपी साउथ है रवीना त्यागी, उनके ऊपर उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लेकर के लेकर के जाएंगी और मृतक के जो परिवार है, जो पत्नी है मीनाक्षी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलवाएंगी। और ये मुलाकात हेलीपैड पे तय हुई थी और इस मुलाकात के बाद वो अपनी बात को, अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री से बताएंगी। उससे पूर्व अभी अखिलेश यादव से मुलाकात चल रही है और एक आईपीएस ऑफिसर का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से इसके बाद इनकी पत्नी को यहाँ से पुलिस हेलीपैड पे ले जाएगी, जहाँ पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहाँ जाकर हेलीपैड पे जाकर के इनकी वार्ता कराई जाएगी। अनुपम, फिलहाल कौन कौन से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? क्या समाजवादी पार्टी के अलावा और भी किसी के आने की सूचना है? अनुपम, देखिए नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने इस बात को जरूर कहा था कि हो सकता है कि 102 दिनों में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आए, चूंकि प्रियंका गांधी ने कल जिस तरीके से बातचीत की थी, जो उनका वार्ता का दौर चला था, करीब 8 से 9 मिनट तक जो मृतक की पत्नी मीनाक्षी है उससे पूरी बात करी थी। उन्होंने बातचीत के दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उनके साथ ये घटना हुई थी और उसमें जो यहाँ के स्थानीय नेता थे उन्होंने कहा था कि जो बातचीत का दौर था, जो बातचीत हुई थी, उन्होंने पत्नी ने उनसे स्थानीय नेताओं से साझा की, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी उनके लिए साथ खड़ी है, उनकी हर मदद करने की बात की जा रही है और फिलहाल ये इस बात की अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही साथ आज बसपा के जो प्रमुख हैं शिवपाल यादव, वो भी कानपुर में आने वाले हैं, उनके भी जो कार्यक्रम लगे हैं, ऐसे में अनुमान ये भी है कि वो भी आ सकते हैं। तो सुबह से कई दल अपने अपने दल के नेता के आने के दावे कर रहे हैं। उनको फिलहाल हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव अंदर गए हुए हैं और 7 से 8 मिनट मुलाकात को हो गए हैं। कितने बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात है? तो क्योंकि यहां से परिवार को निकलना होगा फिर मुलाकात करने के लिए। देखिए, पहले जो समय तय हुआ था उस समय के अनुसार यहाँ से पत्नी को ले जाया जा रहा था, हेलीकॉप्टर आएगा तो वो हेलीपैड पर मुलाकात होगी। अब निश्चित तौर से ऐसा अनुमान जताया जा रहा है, इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, कि हो सकता है कि जनसभा को संबोधन के बाद जब वो मुख्यमंत्री वापस जाएंगे तभी ये मुलाकात मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि समय बहुत कम होता है और हर एक मिनट के लिए पूरी जानकारियां पहले साझा की जाती हैं। और हमें लग रहा है, आपको बता दें कि अब लग रहा है कि अखिलेश यादव कुछ ही क्षणों में नीचे आने वाले हैं, क्योंकि गेट पर अब फोर्स लग गई है और गेट पर ये इस बात की जानकारी ऊपर से दी जा रही है अनुपम, कि कुछ ही देर में अखिलेश यादव भी नीचे आ जाएंगे और नीचे आकर के जो है अब मीडिया से मुखातिब होंगे। अब इंतजार है कि अखिलेश यादव कितनी देर में यहाँ पर नीचे आते हैं। फिलहाल जो है अनुपम, इनके दौर की बातचीत जारी है और इसके बाद यहाँ से आईपीएस ऑफिसर रवीना त्यागी को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि जो फिलहाल से परिजनों के साथ बातचीत हुई है, जो उनकी मृतक की पत्नी मीनाक्षी है, उन्होंने रवीना त्यागी को उनके साथ जाएंगी और वहाँ पर जाकर के मुख्यमंत्री से अपनी बात को रखेंगी। उनकी 3 मांगे थी, उसको लेकर के मीनाक्षी ने आपको बात की, तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भूखी रहेंगी, कुछ खाएंगी पिएंगी। सौरभ, आपने अभी बातचीत की थी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी से, तब उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया था? कौन कौन सी बातें वो मुख्यमंत्री के सामने रखने वाली हैं? अनुपम, देखिए, उन्होंने 3 प्रमुख बातों का जिक्र किया था। उनका साफ तौर पे कहना था पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, ऐसा उन्होंने दावा किया था। और उसके बाद जो डीएम और पुलिस कप्तान का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था, सामने आया था, उस पर भी उन्होंने कहा था कि लगातार उन पर गोरखपुर में भी पहले दबाव बनाने की बात सामने आ रही थी। वो इस बात को भी साझा करेंगे कि किस तरीके से वहां पर पुलिस ने उन पर दबाव बनाया। पहले आला अधिकारियों ने बंद कमरे में एक चौकी में उनके ऊपर किस तरह दबाव बनाया, उसका एक वीडियो साक्ष्य सामने है, इसको भी वो साझा करेंगी। और इसके बाद वो मुआवजे की मांग करेंगी, साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी की, क्योंकि उनके परिवार का भरण पोषण करने वाला कोई नहीं बचा है। मनीष के बाद कोई भी नहीं है, उनके पिता जो है वो काफी बुजुर्ग हैं, तो ऐसे में घर कैसे चलेगा, इसको लेकर के बड़ी समस्या बनी हुई थी। आर्थिक रूप से काफी टूटे हुए थे, तो उनका कहना था कि सरकारी नौकरी की निश्चित तौर से वो मांग करेंगी और उन्हें विश्वास है कि सीएम जिस तरीके से इस मामले को संज्ञान लिया है, उन्होंने कार्रवाई की है, तो वो उनकी जरूर सुनवाई करेंगे। फिलहाल जो है उनकी आज मुलाकात होनी है, अब देखना ये होगा मुलाकात के बाद किस तरीके से बातें सामने आती है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव अंदर सपा के प्रमुख जो है पत्नी से मुलाकात कर रहे हैं। लगभग अब 10 से ज्यादा मिनट हो चुके हैं, 12 से ज्यादा मिनट हो चुके हैं। हम देख सकते हैं कि हम यहाँ न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार इससे संपर्क कर रहा है परिजनों से कि ये अखिलेश यादव से बात करने के बाद। बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे पास एक तस्वीर आई है, अब हम आपको उस समय की फोटो दिखा रहे हैं जब मनीष गुप्ता गोरखपुर के कृष्णा होटल में सो रहे थे और पुलिस वहां पर कमरे में पहुंची थी। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। होटल के कमरे में मनीष गुप्ता जब सो रहे थे और उस वक्त वहां पर पुलिस पहुंची थी, उस वक्त मनीष गुप्ता जिंदा थे। छापेमारी के दौरान की फोटो।
इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 बना हुआ है, लगातार हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव परिवार के साथ बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए लगातार हमारे साथ। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।